हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। बेटा आज कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शंस की 2.3 हमने कर ली थी। और मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चंस डोमेन रेंज के आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी करो और आरडीबी प्रेफर करो उसके लिए। तो होप आपने कर लिए होंगे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह हो तो यार गाइस पूछो। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे को, ये दो रिलेशन दिए हुए हैं। मैं रिलेशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं, सिर्फ एक्स की कुछ वैल्यूज़ हैं, उस पर फंक्शंस की मतलब रिलेशंस की वैल्यू दी हुई है। ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं है हमारे पास, तो अभी इसको बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल मैं पहले इसको कह रहा हूँ, रिलेशन कह रहा हूँ दोनों। ठीक है, तो एफ एक रिलेशन है जहाँ पे हमारे पास 0 से 3 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 3 से 10 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x। तो अगर हम लोग सिर्फ x3 पे ही चेक करें इसको, एट एक्स इक्वल टू 3 पे, बाकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 4, 3 पे जो भी है, अब वैल्यू चेक होती चली जाएंगी। ठीक है ना, तो अलग अलग रेंज बनी रही है। बट यहाँ पे एट एक्स 3 पे दोनों जगह पे 3 आ रहा है यहाँ पे, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि 3 पे ये क्या वैल्यू दे रहा है। एट एक्स 3 हमारे पास एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो F3 हमारा क्या हो जाएगा 9। एट एक्स इक्वल टू 3 इधर भी ये हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू था 3x, तो हमारा F3 यहाँ से भी क्या आएगा 9। तो सेम इमेज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो बन सकती है। यूनिक ही तो है ना। ठीक है, नाउ अभी क्या है, जी फंक्शन अगर हम जी रिलेशन हम देखें तो यहाँ पे हम लोग 2 पे चेक कर सकते हैं। तो एट एक्स इक्वल्स टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2, जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर भी था, और एट एक्स इक्वल्स टू 2 जी एक्स हमारे को 3x भी दे रहा था। तो क्लियरली यहाँ से G2 की जो वैल्यू आ गई 4 एंड यहाँ से क्या आ गई 6। तो आपको क्लियर पता लग गया यार, यहाँ से तो 2 इमेज बन गई इसकी। डाइवर्जन का केस हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, तो क्लियरली G जो है एक फंक्शन नहीं हो सकता। G इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, एंड F जो है एक फंक्शन है, F इज अ फंक्शन। ठीक है, ओके। ये आपको क्लियर है ना कि क्यों नहीं हो सकता ये फंक्शन। तो उस तरह वर्ड्स में लिखना हो तो वो भी लिख देना, मतलब एक पैटर्न होता है। अगर मार्क्स ज़्यादा का आ रखा है, 2 या 3 से ऊपर मार्क्स का है क्वेश्चन, तो लिख देना। ठीक है ना, चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है गाइस, एफ एक्स दिया हुआ आपको, एक्स के आपको फाइंड करना है f1.1 माइनस f1 1.1 माइनस 1। तो ये तो हो जाएगा यार। f1.1 क्या होगा, 1.1 का होल स्क्वायर दैट 1.21। एफ ऑफ 1 इज़ लाइक, जब x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी ना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 1.1। तो f1 इज़ 1 का स्क्वायर विच इज़ 1। ठीक है, सॉल्व कीजिए। दैट इज़ 1.21 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, दैट इज़ 0.21 अपॉन 0.1 इज 21/10 इज़ लाइक 2.1 इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, फैक्टर्स हो सकते हैं, देखो इसको रैशनल फंक्शन है ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर, x-6 x-2। ठीक है, अब हमारा डोमेन क्या समझाया हुआ हम लोगों ने कि डोमेन क्या होता है, दैट वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो ऑब्वियसली अगर मैं x के लिए 6 रखूँगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, 2 रखूँगा तो भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या आएगा, बाकी कोई भी रियल नंबर रखोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6, ये इसका क्या आ गया बच्चों, डोमेन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डोमेन और रेंज निकालना है। फिर बात वहीं डोमेन की कि अब इस फंक्शन को डिफाइन रखना है, तो ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है ये क्या होना चाहिए फॉर डोमेन, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी कि एक्स वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास डोमेन क्या हो गया गाइस, सिंपल सी चीज़ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स 1 to इन्फिनिटी, 1 इज इनक्लोज्ड। ठीक है, रेंज के लिए आप क्या करोगे, इसको रेंज आप इसको y मान लो, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि y इज इक्वल्स टू √x-1 बच्चों। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x-1। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्योंकि रेंज वही होती है जिन टर्म्स पे, जिन x की टर्म्स से फंक्शन डिफाइन होता है, तो वहीं से हमें एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो यानी कि x के लिए कंडीशन क्या है कि द वाई स्क्वायर प्लस 1
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो आप चाहे तो यहाँ से कंडीशन यूज़ कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट करके उसके, ठीक है। तो y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ गया 0, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो रेंज बच्चों क्या आ जाएगी यहाँ से, दैट इज 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ओके नेक्स्ट है फाइंड डोमेन एंड रेंज एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। ये तो मैंने आपको ग्राफ में भी समझाया था, इससे ग्राफ बना के दिखाया था ना आपको। तो डोमेन तो आपके पास क्या आएगा, दैट ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि सभी रियल नंबर्स में मॉडुलस साइन में एक नेगेटिव और मिलकर उसको पॉजिटिव बन जाएगा, चाहे नेगेटिव वाले हों चाहे पॉजिटिव वाले हों, ठीक है। अभी रेंज क्या होएगी इसकी, इसका जो ग्राफ बनाया था हमने, सिर्फ हमारे पास रियल पॉजिटिव नंबर्स आए थे, क्या आए थे, रियल पॉजिटिव भी कह सकते हो, और आप इसको क्या कह सकते हो, 0 से इन्फिनिटी भी कह सकते हो, ठीक है ना बेटा। क्योंकि हमारे पास x माइनस 1 क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 6 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। फाइंड द रेंज निकालनी है f की, और f क्या दिया हुआ है, f सच दैट इट्स r गोज टू r, ये डोमेन है आपका कोडोमेन, ठीक है ना। f ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन हमारा क्या बन गया, एफ एक्स इक्वल्स टू, जो है ना एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको y ले लिया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस y एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, देन एक्स मस्ट बी क्या रहेगा, रूट में वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब हम कंडीशन तो एक्स की लेंगे ना, अब एक्स क्या है हमारा, डोमेन है, ठीक है। तो एक्स क्या होना चाहिए, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फंक्शन को डिफाइन रखने के लिए। इट मीन्स वाई भी क्या होना चाहिए, वाई माइनस 1 अपॉन वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो बिलोंग करेगा किसको, ऑल रियल नंबर्स को। तो देयरफॉर जो इसका अंदर वाला पार्ट है रूट के अंदर वाला, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो कंडीशन बना सकते हो आप, y अपॉन 1 माइनस शुड इक्वल्स टू 0, और यू कैन से दैट y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओके यहाँ से जब सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आएगा, y एक तो 0 आ गया, ठीक है, और y किसको बिलोंग करेगा, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 1 नहीं होना चाहिए ना, 1 होगा तो यहाँ पे एक फिर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी कि जो y की वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ी होगी, लेकिन 1 से क्या होगी, छोटी होगी। ये कंडीशन भी यहीं से अकर हो रही है, ठीक है ना। चीज़ को समझो ना बेटा, कि ये भी एक रैशनल कोई उसमें दे रखा है। तो अगर आप इसको 1 रख देते हो, y की जगह क्या रख देते हो यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसको डिफाइन रखने के लिए वैल्यू 0 तो होनी ही चाहिए, मतलब 0 हो सकती है, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगी वहाँ पे। अब 1 माइनस 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो 1 से क्या होनी चाहिए, सारी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ठीक है। आप 0.1 रख सकते हो, 0.2 रख सकते हो, 0 से बड़ी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है। तो ये कंडीशन भी यहीं से आकर हुई, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, यहाँ से फिर दो केसेस आते हैं। या तो ये चीज़ है y ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, एंड 1 माइनस वाई भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओके अब यहाँ से y ग्रेटर देन 0, ये क्या रहेगा, 1 इज y इज लेस देन 1, y इज लेस देन 1, ठीक है। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते थे, सिंपल सी चीज़ है, अगर ये रैशनल उसमें है, ये अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी ये 0 से बड़े रहेंगे, और ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो भी क्या रहेंगे, 0 से बड़े रहेंगे। तो मैंने क्या करा, पहले इन दोनों वैल्यूज़ को क्या रख लिया, पॉजिटिव वैल्यू रख लिया, यानी ग्रेटर देन क्या रख लिया, 0। तो यहाँ से मेरे को कंडीशन नहीं मिल गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों वैल्यू को नेगेटिव रख लेता हूँ। भाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तब भी ग्रेटर देन 0 रहेगी, वैल्यू नहीं रहेगी होल वैल्यू। तो यहाँ से दो केसेस बनेंगे। तो 1 माइनस वाई लेस देन 0, इससे क्या हुआ, ये आ गया आपके पास y इज लेस देन 0, एंड यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। यार ये कंडीशन देखो ना, क्या अजीब सी कंडीशन आ गई है कि y ग्रेटर देन तो 1 होना चाहिए लेकिन लेस देन 0 होना चाहिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स हमारी रेंज क्या बनेगी, हमारी रेंज यही तो बनेगी,
दैट y की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और 1 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब क्या 0 के इक्वल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हमने रख के दिखाया था आपको। अगर ये 0 हो गया तो 1 माइनस 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो यस 0 हो सकती है, यानी कि 0 हमारा क्या होगा, इंक्लूड होगा। क्या होगा, इंक्लूड। तो यानी कि हम इसको लिखेंगे रेंज को 0 से 1, ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ों को। ये मेनली ये पार्ट है, जब ग्रेटर देन 0 रखा हमने, इसकी दो कंडीशन बनाई हमने कि एक इक्वल टू 0 हो सकती थी और एक ग्रेटर देन। अब ग्रेटर से भी हमारी दो कंडीशन बन रही हैं। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कैसे रह सकता है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव हो। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, वहाँ से कंडीशन निकल के आई। फिर मैंने देखा कि अगर मैं दोनों को नेगेटिव कर दूँ, नेगेटिव कर जाएगा तब भी तो पॉजिटिव रहेगा, नहीं रहेगा। तो दोनों को हमने क्या करा, लेस देन 0 रखा। तो वहाँ से जो कंडीशन आई वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना, तो उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ से हमें जो चीज़ निकल के आई इसमें से और इसमें से, हमारे को इंटरसेक्शन जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है ना। तो यानी कि दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो क्या आया कि x इज y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1, लेस देन 1। ये हमारी क्या हो सकती है, इस फंक्शन की रेंज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एफ जी तो फंक्शन है r गोज टू r, यानी कि डोमेन और कोडोमेन दोनों के क्या है, सेम है। बेटा जब दो फंक्शंस में कोडोमेन और डोमेन सेम होते हैं हम तभी उनमें अलजबरा यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों को प्लस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो वही करने को बोल रहा है कि एफ एक्स हमारे को दिया हुआ है दैट एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3। कहता क्या करो, एफ प्लस जी निकाल दो, ठीक है। तो एफ प्लस जी एक्स कैन बी राइट एज एफ एक्स प्लस जी एक्स। हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं जस्ट क्योंकि इसके डोमेन और कोडोमेन क्या है, सेम है, ठीक है। ऐड करो गाइस, क्या होएगा, x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, तो 3x माइनस 2, ये आपके पास क्या आ गया, f प्लस जी। सिमिलरली माइनस करने को बोल रहा है वो, आपको माइनस कर दो, x प्लस 1 मीन्स एफ एक्स माइनस जी एक्स कर दोगे ना, यानी कि x प्लस 1 माइनस में 2x प्लस में 3, तो माइनस x प्लस 4, यह आ गया आपका f ऑफ माइनस जी एक्स, ठीक है। और आपसे मांग रहा है वो f ऑफ f डिवाइडेड बाई g, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो वो क्या है अपने पास, x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3/2। डिफाइन रखना है ना इसको। तो f ऑफ g ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये है आपका अलजबरा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एफ सच दैट इंटीजर टू इंटीजर, डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हैं, इंटीजर है। लेट एफ इज इक्वल टू 1 1 2 3। अब इंटीजर तो बहुत हो सकते हैं यार, तो उसने कुछ ऑर्डर्ड पेयर, सम ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, मान के चलो कि कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। और हमारे को फंक्शन को उसने डिफाइन कर रखा है दैट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो कहता है बस ए और बी ढूंढ दो आपको। अब ये ऑर्डर्ड पेयर हैं तो ये एक्स और एफ एक्स की वैल्यू तो होंगी ना, जो एक्स और एफ एक्स होंगे वो यही तो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो 1 1 क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर ही तो है, एक्स और एफ एक्स की वैल्यू है। यानी कि हम लोग रखते हैं व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 1 रखें इसमें अगर हम लोग, तो f1 हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट प्लस बी, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास इस केस में a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, जब x की वैल्यू क्या है, 1 है, क्या है 1। सिमिलरली हमने रख दिया व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो f2 इसमें से निकाल लेते हैं दैट 2a प्लस बी, और 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 3, तो इट मीन्स 2a प्लस बी शुड इक्वल्स टू 3। चाहो तो यहीं से भी निकाल सकते हो और b की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो यहीं से निकाल लो। सॉल्विंग 1 and 2, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, सॉल्विंग 1 and 2। तो हमारे पास क्या आया, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3, माइनस a इक्वल्स टू माइनस 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2, एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर a की वैल्यू 2 होगी तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस 9th, लेट आर रिलेशन जो है आर रिलेशन n गोज टू n नेचुरल टू नेचुरल आर डिफाइन हुआ हुआ है ए बी सच दैट ए बी इन ऑर्डर पेयर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट कहता है कि इफ़ चेक करना है कि हमारे को ए बिलोंग करेगा आर को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। बेटा फॉर ऑल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर मैं नेचुरल नंबर 1 ले लूँ, मैंने यहाँ प्लेस किया 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो 1 1 तो बिलोंग कर रहा है, यस क्या कर रहा है 1 1 तो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, जब 1 क्या है 1 स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, ये तो हो गया ट्रू, इक्वल बताया हुआ ना उसने यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसे 2 और 2 से बिलोंग करवाया तो यार क्लियरली 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, तो ये क्या हो गया फॉल्स। और आगे चलते जाओ तो 3 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू योर 9, ठीक है, ये भी फॉल्स। अभी तो बहुत सारे फॉल्स मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अभी एक ही निकाल दिया आपने, तो उसने 4 ऑल बोला था, यानी कि हमारे पास ये जो है कम्प्लीटली क्या हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। बेसिकली टाइप्स ऑफ रिलेशन का पार्ट है ये, 12th में पढ़ेंगे हम लोग। इसे थोड़ा सा एक आपको बस आइडिया सा लेने के लिए क्वेश्चन दे दिया ये। सेकंड पार्ट कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। बताना है आपको ट्रू है या फॉल्स है, सीधी सी बात है। इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर आपको गिवन था, ठीक है, बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर नॉट पॉसिबल। बहुत सारे नंबर्स रख के देख सकते हो आप, ठीक है। आप सीधी सी बता दो कि भैया पहले ही 4 इज इक्वल्स टू क्या है 2 स्क्वायर, ठीक है, लेकिन बट 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। तो यहीं पे क्लियर हो गया ना कि अगर ए और बी यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं किसको, आर को, तो यहाँ पे उल्टा हो गया ना, बट बी और ए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, इस चीज़ इस रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम सिर्फ, जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स होगी, क्या हो गई, फॉल्स होगी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता है भैया ए बी बिलोंग्स टू आर और समहाउ बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इम्प्लाइज ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। चलो ये भी देख लेते हैं। छोटा एग्जांपल ले लिया मैंने, ए 16 ले लिया, बी 4 ले लिया और सी 2 ले लिया। नेचुरल नंबर में ले सकते हैं ना आप, ठीक है। तो क्लियरली ए और बी बिलोंग करेंगे आर को। क्यों भाई, क्यों करेंगे बिलोंग, क्योंकि 16 जो है वो क्या है 4 का स्क्वायर है, ठीक है। नाउ बी और सी भी बिलोंग करेंगे आर को। क्यों करेंगे, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर है। बट क्लियरली ए और सी नॉट बिलोंग्स टू आर, ए और सी नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 16 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो एक ही केस हमने बता दिया, तो उसमें तो ऑल सबके लिए बोला गया है चीज़ ना। तो क्लियरली ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ओके 10th क्वेश्चन कहता है सेट ए दिया हुआ 1 2 3 4 एंड सेट बी दिया हुआ 1 5 9 11 15 एंड 16। एक एफ हमें दिया हुआ है 1 5 2 9 ऑर्डर पेयर्स में 3 1 4 5 एंड 2 11, ठीक है। कहता है आर द फॉलोइंग ट्रू, कहता है एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसमें यार सिंपल चेक करो, जितने भी एक्स थे वो बिलोंग कर रहे थे ए को, 1 2 3 4 ये होते हैं ना, तो ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। 5 भी है इसमें, 9 भी, 1 एंड 11 भी, ठीक है ना। तो सारे जो वैल्यूज़ हैं इसकी इमेजेस की वो सब किस में से आ रही हैं, सेट बी में से आ रही हैं। तो ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो क्लियरली हमारा क्या हम कह सकते हैं, यस ये तो कंडीशन होती है ना, ए टू बी इज़ अ रिलेशन, ठीक है। सेकेंड, एफ इज़ अ फंक्शन, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। 2 कंडीशन बताई थी मैंने सिंपल सी चेक करने के लिए कि पहला सेट एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, यस हो गया, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल्ड। सेकेंड कि एक यूनिक इमेज बनाएगा, वो क्या बनाएगा, यूनिक इमेज। लेकिन यहाँ पे क्लियरली 2 एक एलिमेंट है जिसकी इमेज 9 भी और क्या है 11 भी है। तो यहाँ से देखते हैं आप क्या कह दोगे कि एफ क्या है, एक फंक्शन नहीं है, एस एलिमेंट 2 ऑफ सेट है
has two different images 9 and 11 in set B. Therefore f is not a function. ठीक है बेटा, तो सारा इंट्रोडक्शन जो दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. ठीक है, तो जिसने किया होगा उसको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आई होगी चीज़. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. 11th क्वेश्चन. R इज अ सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z एंड F इज अ फंक्शन Z टू Z, यानी इंटीजर टू इंटीजर. कहता है डिफाइन है A B एंड A प्लस बी ऑर्डर्ड पेयर A B बिलोंग्स टू Z, ऑल A B बिलोंग्स टू Z. कह रहा है इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम Z टू Z. सिंपल चीज़ है यार, बहुत नंबर होते हैं, कोई थोड़ा सा सोचोगे तो आपको कुछ नंबर ऐसे मिल जाएंगे कि यार अगर आपने A को 1 ले लिया और B को 8 ले लिया, A को 1 ले लिया और B को क्या ले लिया 8, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी क्या बनेगा, दैट्स 1 इंटू 8 एंड ए प्लस बी क्या बनेगा 1 प्लस 8, यानी कि 8 की एक इमेज बन गई क्या 9. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में ये आएगा ना एक ऑर्डर्ड पेयर. सिमिलरली अगर आप केस 2 ले लो, इसका एक केस और ले लो जिसमें आप क्या कर रहे हो, वापस मल्टीप्लाई 8 बना दो. जैसे कि क्या आप ए को ले लो 2 और बी को ले लो 4, तो क्लियरली ए भी तो फिर वापस से क्या बनने वाला है 8 एंड ए प्लस बी आपके पास बनेगा 6. तो एक और हमारे पास इसकी इमेज बन गई 6. तो यानी कि आपके पास क्या हो गया, डाइवर्जन हो गया नहीं हो गया. तो यानी कि ये क्या हो गया, फंक्शन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा यार, क्योंकि फॉर अ फंक्शन नो टू डिस्टिंक्ट order pair should have same first element, same. ठीक है, ये भी मैंने बात उसी तरीके से लिख दी जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी ना आपको बात, तो वो दोनों बातें मैंने आपको याद करा दी 2 क्वेश्चनों के अंदर. ठीक है, इससे भी आप जज कर सकते हो कि फंक्शन है या नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों. कहता है लेट A इज इक्वल टू 9 10 11 12 and 13 F सच दैट A गोज टू N, यानी कि हमारा डोमेन जो है वो A से लेना है हमने, सेट A से, और रेंज हमें क्या मिलेगी, नेचुरल नंबर. क्या मिलेगी, एक नेचुरल नंबर. और यहाँ डिफाइन क्या है कि एफ एन इज इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ N, फाइंड रेंज ऑफ N. ठीक है, इट मीन्स जो आप फर्स्ट आप वैल्यू लेके 9, ठीक है, तो आपका F9 क्या होने वाला है, F9 अगर आपने N की वैल्यू क्या ली, A से उठानी है ना 9, तो F9. अब F9 है क्या, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ N, और N लिया आपने 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा यार 3 होगा, बिल्कुल होगा. ठीक है, नेक्स्ट N इज इक्वल टू 10, फैक्टर्स क्या हुए 5 और 2, दोनों ही प्राइम है. ठीक है, तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हुआ 5. ठीक है, 11 1 इंटू 11 यानी कि 11. ठीक है, 1 इज़ नॉट प्राइम, ध्यान रखना इस चीज़ को. ठीक है, एंड N इज इक्वल्स टू 12, क्या होएगा 6 इंटू 2 हो सकता है, 2 4 इंटू 3 हो सकता है, 4 इंटू 3 हो सकता है. तो हाईएस्ट प्राइम क्या बन रहा है, इसका भी 3 बन रहा है. ठीक है, N इज इक्वल टू 13, तो F13 तो क्या होगा 13 ही होगा ना प्राइम फैक्टर इसका, 13 इंटू 1. तो हमारे पास F क्या आ गया बेसिकली 9 3 10 5 11 11 12 3, ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए. ठीक है, तो रेंज क्या होती है, ये सब रेंज है आपकी. तो यानी कि रेंज क्या हो गई बच्चों, रेंज का सेट क्या हो गया 3 5 11 एंड 13. ठीक है, कंप्लीट करो इसको, और जिसने भी एग्जाम्पलर वगैरह क्वेश्चन नहीं किए प्लीज़ कर लो यार गाइस. ठीक है, और इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर. ठीक है, चलो.